तो हम जा रहे हैं अपने उन मामा के यहाँ पे जो हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, मतलब हमारी मम्मी की इज्जत नहीं करते हैं और हमें को बिल्कुल पसंद नहीं है वो। हाय एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आपने मेरी मम्मी को देख तो लिया ही होगा, वो बिल्कुल तैयार वैयार होकर खड़ी हुई है और वीडियो के शुरू में मैंने जो बोला वो भी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, तो आपको पता भी चल गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं जाने वाली हूँ अपने बड़े मामा के घर, जो पता नहीं, खैर क्या ही बोलूँ, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो दिवाली का टाइम था, दिवाली की तैयारियां चल रही थी और हम जाते हैं अपने मामा के घर। आई थिंक वो रहते हैं सफदरजंग के आसपास, मतलब यहीं रहते हैं। मैं कभी उनके घर गई नहीं तो मुझे इतना पता नहीं है, बट पापा को पता है वो कहाँ रहते हैं। तो फिर हम चले गए, बट हमें उनकी एग्जैक्ट फ्लोर नहीं पता थी, तो हम उनकी जो सोसाइटी है उसके बाहर जाके खड़े हो गए और देखो मतलब कैसे रिश्ते हो गए हैं। हम उनके पास जाके खड़े हुए थे और हम उनको कॉल कर रहे हैं, मतलब हमने मामा के फ़ोन पे कॉल किया, उनके बड़े लड़के के फ़ोन पे कॉल किया, बट उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि फ़ोन रख के कहीं भूल गए थे, फ़ोन उनके पास ही था, बट वही है ना कि आंसर नहीं करना है। आफ्टर दैट हमने फिर छोटे मामा को फ़ोन किया कि क्या पता उनको उनका एड्रेस पता हो, क्योंकि हमें भाई की शादी का कार्ड देना था। तो उन्होंने छोटे मामा का भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर जो छोटे मामा है वो भी, उन्होंने किसी से कॉल करवाई होगी, उन्होंने उसका भी कॉल नहीं उठाया है, क्योंकि इतना तो हर कोई आइडिया लगा ही लेता है कि अगर वो कॉल कर दें, मतलब सबसे पहले हमारा कॉल पहुँचे, फिर लगातार कॉल पहुँच रहे, तो कॉल करवा कौन रहा है। खैर, इन सब चीज़ों को अलविदा करते हुए, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी ना करते हुए, मैं तो रहती हूँ इन सभी झंझटों से बहुत दूर और मेरा भाई भी रहता है बहुत दूर। और सच बताऊँ तो मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा फ़र्क। तो दिवाली की चल रही थी तैयारी, तो मैं तो कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के ये लाइट्स वगैरह एंजॉय, क्योंकि ऐसा जो माहौल होता है, ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है, ये हर जगह नहीं मिलता। साल के कुछ दिन ऐसी होते हैं जब दिवाली आती है और जो पूरा मार्केट होता है वो सजा हुआ होता है। तो मैं तो बिज़ी हो गई थी इस चकाचौंध को देखने के लिए, क्योंकि दिवाली जो फेस्टिवल होता है वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इतना अच्छा लगता है दिवाली पे। मतलब मुझे इतनी अच्छी होली भी नहीं लगती जितनी अच्छी मुझे दिवाली लगती है। और दिवाली का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही मतलब चमक होती है। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने घर की तरफ वापस। पर मुझे लग रही होती है बहुत तेज़ भूख, तो हम खाते हैं वहाँ पे गोलगप्पे, दही बल्ले और टिक्की। और ट्रस्ट में मुझे नहीं पता वो कहाँ थी, मतलब हमें वो रैंडमली मिल गई थी, किसी पार्क के पास खड़े हुए थे वो अंकल और उनके पास थी बहुत भीड़। तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे खाना खाने दो, क्योंकि हम खाना खा के नहीं आए थे, क्योंकि हम जल्दबाजी में आ गए थे, क्योंकि पापा ने सडनली उस दिन ऑफ ले लिया था। तो फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं, पर हमें नहीं मिला कोई भी उनके घर में। तो मैंने कहा यार भूख लग रही है तो कुछ खा लेना चाहिए, हम घर जाके क्या ही मम्मी बनाएंगे और क्या ही फिर हम खाएंगे। तो हम लोग चल जाते हैं खाने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लाइट्स निकल रही हैं ये निकल रही हैं वहाँ से जहाँ पे G20 के लिए कुछ बनाया था, पापा ने बताया था बट मैं भूल गई। ये वही जगह है जो G20 के लिए स्पेशली बनाई गई थी। इतनी सुंदर लग रही थी ना, मतलब ये। तो फिर हम टिक्की वगैरह खा के चले जाते हैं अपने घर पे और ये दिखता है मुझे रास्ते में कुतुब मीनार। मतलब दिल्ली देखनी है ना भाई तो दिन में नहीं आओ आप, रात में दिल्ली एक अलग ही लेवल की चमक रही होती है। पर क्योंकि मैं लड़की हूँ तो घर वाले नहीं जाने देते और मुझे इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है कि वो क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि हम सबको पता दिल्ली लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा अनसेफ है। तो फिर हम आ जाते हैं वापस अपने घर में। मेरे को होता है चाय पीने का बहुत मन और मैं पूछती हूँ मम्मी और पापा से कि चाय पीनी है, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि बना रही है तो हम पी लेंगे। फिर हम पी लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद फिर हम कर रहे होते हैं अपना कमरा साफ़। ये हमारी जो भाई के रूम का बेड होता है वो हम कल साफ़ कर चुके थे, तो आज बारी थी अलमारी साफ़ करने की, तो हम आज अलमारी साफ़ कर रहे होते हैं। और ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैंने मंगाए होते हैं। ये बेसिकली वॉश बैग है जो बहुत ट्रेंड में चल रहा था, तो मुझे लगा कि यार मुझे पसंद आ रहा है तो क्यों ना मैं भी मंगा लूँ। फिर मैंने ये मंगा के देखा था, बट ये एक्चुअल में इतना छोटा था। मतलब पिक में तो इतना अच्छा दिखाया था कि कितना बड़ा होगा, कितना स्पेशियस होगा, बहुत सारा सामान आ जाएगा, बट बहुत छोटा था। तो इस वजह से मुझे रिटर्न करना पड़ा, तो फिर मैं इसको रिटर्न में डाल देती हूँ।
नेक्स्ट डे हम ये सारा सामान लेके आते हैं कैंटीन से, जो हमारे घर के लिए यूज़ होता है। बेसिकली पापा की कैंटीन है, क्योंकि पापा पुलिस में है, तो पर हम जाते ही नहीं है यार, हम उस चीज़ का यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि हमें जो भी सामान चाहिए होता है एक एक करके हम वो यहीं से ले आते हैं, तो हमें कैंटीन जाने का मन ही नहीं होता। पर जब मैं कैंटीन जाती हूँ मुझे एक अलग ही लेवल की खुशी हो रही होती है, पता नहीं क्यों। तो मैं अपने लिए 2 परफ्यूम वगैरह लेके आ गई थी, साबुन ये सब लेके आ गई थी, और स्पेशली नमकीन तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं नमकीन वगैरह सब लेके आ गई थी। और फिर इन सबको करवाने के बाद हम जाते हैं अपने वही काम पे, कि कार्ड्स बांटने के बाद जब मैं वापस आती हूँ तो मेरा कुछ सामान आ रखा होता है मीशो से। ये मैंने मंगवाई थी, मतलब इसमें हम सोप वगैरह रख लेते हैं, तो ये सारा सामान भी मैंने मंगवाया था। और मेरे घर में कोई भी चीज़ आ जाए ना, मुझे उसे देखने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था। मैंने फटाफट इसको लगा दिया। और ये हमारा नीचे वाली जो फ्लोर है ये था, तो मैंने ये भी नीचे जाके लगा दिया। ये भी मैंने मीशो वगैरह से मंगवाया था, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ही पैसे इसमें, मतलब होता है ना स्लैब वगैरह करवाना। तो ये सोप वाला था, ये सोप वाला मैंने नीचे वाली फ्लोर पे लगा दिया, ये वॉश बेसिन के पास में भी लगा लिया, और अंदर बाथरूम है उसके पास भी लगवा लिया, ताकि ये जो साबुन है मम्मी ने ऐसे रख दिए थे ये ना रखी, ये उसके ऊपर रख लिया। और फिर ये मैंने बाथरूम के अंदर भी लगवा दिया था ये भी, और जिसमें सोप रखते हैं वो भी। ये जो सोप वाला है ये पहले मैंने नीचे लगा दिया था, फिर मम्मी ने आई, मम्मी ने कहा कि थोड़ा और नीचे लगाना है, तो फिर मैंने थोड़ा और नीचे लगाया है, ताकि कोई बैठ के नहाए तो उसको साबुन इजीली हाथ में आ जाए। तो और यहाँ पे मेरी मम्मी झाड़ू लगाती है, फिर मैं मम्मी को बुलाती हूँ दिखाने के लिए कि क्या मैंने सही लगाया है। तो एज़ यूजुअल मम्मी का दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है, तो जो गलती हमसे जाती है वो मम्मी से नहीं होती हैं। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ घूमने के लिए, तो फिर मुझे अक्षरधाम मंदिर पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा माइंड वगैरह फ्रेश कर लेती हूँ, और फिर हम घूम के वापस आ चुके होते हैं। और वापस आने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं जाती हूँ और 2 दिन बाद होती है दिवाली, तो वो भी मैं इसी में आपको बता देती हूँ कि दिवाली के लिए मैं डेकोरेशन करके रखती हूँ। बट भाई की शादी की इतनी सारी शॉपिंग करते हैं, तो कुछ शॉपिंग करने का मन ही नहीं करता दिवाली के लिए भी। तो मैंने ये सारी डेकोरेशन की थी, और जो बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब हमारे घर में जो भी मिठाइयाँ देने के लिए आए थे वो उन सब ने मेरी रंगोली की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी। मैंने थाली में इसलिए सजाई थी ताकि सुबह जब मम्मी साफ़ करे तो मम्मी को दिक्कत ना हो कि फ्लावर्स हटाने में, तो मैंने इसलिए थाली में कर दिया था। और फिर सुबह जाके ये जो थाली में फ्लावर्स सजाए थे मैंने, जिसकी रंगोली बनाई थी, वो मैं जाके डाल देती हूँ अपने गमलों के अंदर। और ये जो दिए आप देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाए थे, मुझे ऐसे DIYs करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट ये मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बनाए थे, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो बच्चों को सिखाने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट। और ये दिवाली का हैम्पर आया था, ये मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं रैदर दैन मिठाइयाँ। तो मिठाइयों के भी बहुत सारे डब्बे आए थे, ये जिसमें मिठाई थी, गुलाब जामुन थे और रस थे, सोन पापड़ी थी। सोन पापड़ी मम्मी की फेवरेट, तो मम्मी नहीं छोड़ती बिल्कुल भी सोन पापड़ी। इस बार ना हमारे घर में सबने अलग अलग मिठाइयाँ भेजी थी, वरना क्या होता है कि जो भी देखो जिसको भी देखो सोन पापड़ी का डब्बा ही घुमाता रहता है, मतलब सोन पापड़ी के अलावा उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। इसमें कुछ येलो कलर की मिठाई थी जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी नहीं, और इसमें थी काजू कतली, ये भाई को मिली थी, मतलब भाई के ऑफिस से मिली थी। नहीं, इसमें काजू कतली नहीं थी, इसमें कुछ और था, बट मिला भाई को ही था। तो बट मुझे सबसे ज़्यादा हैम्पर पसंद आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट